कोरोना का फैलाव तेज, एक ही दिन में रिकॉर्ड 50 अफराद जान बहक, अब तक 1067 अमवात। मुल्क भर में 50,694 अफराद मुतासर, सिंध 19,924, पंजाब में 18,455 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074 केसेस। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी, असद उमर और अब्दुल रज़ाक दाऊद के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। शुगर मिल्स मालिकान ने क्रशिंग शुरू न करने की धमकी दी थी। असद उमर का मौक़िफ़, मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद था। रज़ाक दाऊद, किसानों की मुश्किलात के पेश नज़र सब्सिडी देने पर कमीशन ने पंजाब हुकूमत से भी इत्तफाक न किया। शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना ख़रीदा गया। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वज़न में कटौती करते हैं। CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं, तो वहाँ पे वो 140 रुपये से भी कम है। जब मिल मालकान चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं तो वो कॉस्ट दिखाते हैं शुगर केन की जो स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा है। इंक्वायरी कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दे दिया। गन्ने की खरीदारी से लेकर चीनी की फरोख्त तक घपले ही घपले, किसान को मुसलसल लूटा गया। शुगर मिल्स गन्ने की इमदादी कीमत से भी कम अदा करती रहीं। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके चीनी के निर्ख बढ़ाए गए। रिपोर्ट में हैरान कुन इंकशाफात, फोरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक करना तारीखी इक़दाम है। शिबली फराज और शहजाद अकबर। मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं, उनके अपने नाम पे 1 रुपए की सेल भी नहीं, सारी बेनामी सेल्स हैं। कोई ट्रक ड्राइवर निकल रहा है, कोई बेचारा उसके अंदर हॉकर निकल रहा है। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई है, जो सिंस 2005 है। मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सिर्फ एक ग्रुप, ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई। JDW का है 20% का ऑलमोस्ट शेयर है शुगर प्रोडक्शन के अंदर। सिलाई के 34% शेयर हैं थ्रू डिफरेंट कंपनीज। अल अरेबिया की जो ओनरशिप है वो सुलेमान शहबाज 25%, हमजा शहबाज 25% और रमज़ान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है 47%। 5 साल में शुगर मिल्स को 29 अरब की सब्सिडी, 6 बड़े ग्रुप का ऑडिट, तमाम सेल्स चेक बेनामी, एक्सपोर्ट डेटा में अरबों रुपए का फर्क। मुराद अली शाह ने सिर्फ ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलव्विस। शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल बुकिंग की गई। शहजाद अकबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चीनी की, वो इनका कैलकुलेट करने का तरीका गलत है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, उसके ऊपर तो ये गए नहीं है। ये 2 मेन चीजों के जो इल्जामात लगा रहे हैं कि जी गन्ना सस्ता खरीदते हैं और महंगा दिखाते हैं, वो मेरे बारे में इल्जाम नहीं है, बिल्कुल सीरियस एलिगेशन नहीं है। हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, विद परमिशन है, सब कुछ है। और हम जब ये बात करेंगे तो हम हर चीज का जवाब देंगे। इंक्वायरी कमीशन ने पैदावारी लागत के तायुन का गलत तरीका निकाला। JWD की मिल्स पर गन्ना सस्ता खरीदने का इल्जाम नहीं है। शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने का हामी हूँ, हर फोरम पर जवाबदही के लिए तैयार हैं। जहांगीर तरीन की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। अफवाज पाकिस्तान का अमेरिका को तिब्बी सामान का तोहफा, पाक फजाया का C-130 तैयारा NPO एयरबेस पहुंच गया। कायम मकाम अमरीकी मुआविन वजीर दिफा डेविड हैलवे और असद मजीद भी मौजूद थे। अमरीकी वजीर खारजा का कोरोना से निपटने के लिए इमदाद का खैर मकदम। ईद शॉपिंग के लिए शहरियों को सहूलत, पंजाब में शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। खवातीन की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया। मनपसंद रेडीमेड कपड़ों और जूतों की भी खरीदारी। सिंध के 3 स्टाफ अफसरान समेत 265 अहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि 5 अहलकार जिंदगी की बाजी हार गए। 59 अहलकार सेहतयाब हो चुके हैं। कराची से बिलाल नसीर की रिपोर्ट देखिए।
IG सिंध के 3 स्टाफ अफसर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ज़राए के मुताबिक तीनों अफसरान CPO में आला ओहदों पर फाइज हैं। तीनों अफसरान को करंटीना कर दिया गया है। सिंध पुलिस में कोरोना वायरस से मुतासरा अफसरान और अहलकारों की तादाद 265 तक जा पहुंची है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस समेत SSP सिटी ऑफिस और SP सदर ऑफिस में केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध पुलिस के 5 अहलकार कोरोना वायरस के पेश नजर जान गंवा चुके हैं, जबकि 59 अहलकार सेहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। पुलिस हुकाम दफातर समेत नाकों पर हिफाजती इकदामात को मजीद मौसर बना रहे हैं। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे आ रहे हैं, दफ्तरी काम के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये गेट लगाया गया है। और इस गेट पे वो जो डिफेंस थाने में ऑटोमेटिक गेट है, ये मैनुअल है। यहाँ पे बटन दबा के अंदर जाते हैं और उसमें 3-4 सेकंड के लिए स्प्रे होता है, जो कपड़ों पे, बालों पे और जूतों पे अगर कोई कोरोना वायरस से या कोई और वायरस है तो उनको क्लीन कर देता है। उसके बाद हमने अंदर भी बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो किया हुआ है, लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखें। पुलिस हुक्काम ने अहलकारों को हिफाजती तदाबीर समेत मास्क और ग्लव्स पहनने को लाजमी करार दिया है। पुलिस के अफसरान मुख्तलिफ दफातरों के सरप्राइज विजिट भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुगर कमीशन ने वफाकी वजीर असद उमर और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कमीशन के मुताबिक चीनी की बरामद के फैसले के बाद जखीरा अंदोजी हुई और इसके अलावा सटा भी हुआ। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की बरामद को बरवक्त रोकने में नाकाम रहा। असद उमर और अब्दुल रज़ाक दाऊद के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक चीनी की बरामद के वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद थी। चीनी कमीशन के मुताबिक बरामद के वक्त चीनी की कीमतों में इजाफा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी वजीर असद उमर कमीशन में पेश हुए और कहा कि शुगर मिल्स मालकान ने चीनी की बरामद की इजाजत न देने पर धमकी दी कि चीनी बरामद करने की इजाजत न दी गई तो क्रशिंग सीजन शुरू नहीं करेंगे। असद उमर ने चीनी बरामद के फैसले को दुरुस्त करार दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में चीनी का वाफिर जखीरा मौजूद था। चीनी की बरामद के वक्त मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज की अशद जरूरत थी। चीनी की बरामद के फैसले के वक्त चीनी की किल्लत का खदशा नहीं था। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बयान में कहा कि मुल्क में साल भर किसी भी मौके पर चीनी की किल्लत नहीं रही। चीनी की कीमतों में इजाफे को बरामद और किल्लत से जोड़ने का जवाब नहीं बनता। कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे के बावजूद बरामद जारी रखने के अब्दुल रज़ाक दाऊद के जवाब पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। कमीशन के मुताबिक मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफा चीनी की बरामद की इजाजत के बाद हुआ। कमीशन के पास सबूत है कि बरामद की इजाजत के बाद चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ। विफाकी हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी है। इंक्वायरी कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दे दिया है। कमिश्नर्स, SCCP, मसाबकती कमीशन, FBR, स्टेट बैंक ने भी गैर जिम्मेदारी दिखाई। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ भी मुलव्विस निकले। उमर जट की रिपोर्ट देखिए। फोरेंसिक का अमल मुकम्मल, शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी। रेगुलेटर्स मुल्क में चीनी बहरान के जिम्मेदार करार। जहांगीर खान तरीन और शहबाज शरीफ भी मुलव्विस निकले। दीगर शुगर मिल्स के फोरेंसिक ऑडिट की भी सिफारिश। शुगर क्राइसिस के बारे में जब कमीशन बनाया गया, उसने रिपोर्ट की, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको मज़ीद तह तक जाने के लिए इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया। उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा और मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खसूसी शहजाद अकबर ने कहा कि चीनी की बेनामी फरोख्त दिखाकर टैक्स चोरी की गई। शुगर मिल्स गन्ना 15 से 30% तक कम करके किसानों को भी नुकसान पहुंचाती रहीं। जो पिछले सालों का इस कमीशन बनने से पहले का तखमीना लगाया है शुगर कमीशन ने, अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो 140 रुपये से कम कीमत में 2019 तक गन्ना खरीदा गया। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है। शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप और शरीफ फैमिली शुगर मिल्स ओवर इनवाइसिंग और डबल बिलिंग में मुलव्विस हैं। जो फॉरवर्ड सेल, बेनामी और सट्टा के अंदर जिस तरह बाकी शुगर मिल्स का किरदार है, उस तरह से JDW का भी पॉइंट आउट किया गया है शुगर कमीशन की तरफ से। अल अरेबिया की भी फोरेंसिक ऑडिट किया गया है। और रमज़ान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है, उसके अंदर डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिपोर्ट की गई है, रिकॉर्ड की गई है, उसका एविडेंस लिया गया है। मुआविन खसूसी का कहना था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान को चीनी की बरामद भी मशकूक है।
पाकिस्तान की बरामद और अफगानिस्तान के दरामदी आदाद व शुमार में फर्क है। एक ट्रक 15 से 20 टन ले जा सकता है, लेकिन जाहिर ये किया गया कि एक ट्रक 70 से 80 टन चीनी अफगानिस्तान लेकर गया। जहांगीर तरीन कहते हैं कि कमीशन ने चीनी की कीमत के तायुन का गलत तरीका निकाला है। चीनी महंगी क्यों हुई, इस पर बात ही नहीं की गई। शुगर का कारोबार डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वो हर फोरम पर जवाबदेही के लिए तैयार हैं। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है चीनी की, वो इनका कैलकुलेट करने का तरीका गलत है। ये सारी कमीशन क्यों बनाई गई, इसलिए थी कि इन्वेस्टिगेट करे कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। उसके ऊपर तो ये गए नहीं है। मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी है। ये दो मेन चीजों के जो इल्जामात लगा रहे हैं कि जी गन्ना सस्ता खरीदते हैं और महंगा दिखाते हैं, वो मेरे बारे में इल्जाम नहीं है। सट्टा जो है वो गैम्बलिंग है, जो गलत चीज है, जो बिल्कुल मैं कंडेम करता हूँ। मेरा कोई हिस्सा नहीं है उसके अंदर। वो लोग अकबर मंडी में ट्रेड करते हैं, कराची में, फैसलाबाद में कोई सेंटर होंगे जहाँ लोग जुआ खेलते हैं। आखिर क्रिकेट के ऊपर भी जुआ खेलते हैं ना, उसके टीम की गलती तो नहीं है। सब कुछ को डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सीरियस एलिगेशन नहीं है। हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, विद परमिशन है, सब कुछ है। और हम जब ये बात करेंगे तो हम हर चीज के जवाब देंगे। मेरे खिलाफ इनको ये चीजें नहीं मिली जो मेन और सब्सटेंटिव है, तो ये किस किस चीजों में घुस गए हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ ये बात जो एक चार्ज लगा दिया जो बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड है। मैं उसका खुल के जवाब दे दूंगा। नथिंग टू वरी। दूसरी जानिब मुनिस इलाही ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो क्लियर हैं, किसी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट में शामिल नहीं रहे। चीनी बहरान की फोरेंसिक रिपोर्ट में नाम आने पर मुनिस इलाही का कहना है कि वो पहले भी कह चुके हैं कि किसी शुगर मिल्स की मैनेजमेंट में शामिल नहीं हैं और ना ही वो किसी फैक्ट्री के बोर्ड का हिस्सा हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के बेटे मुनिस इलाही का कहना है कि चीनी की कीमतों में साज़बाज़ से रोकने के लिए कानून साजी की जाए। वो कमीशन की सिफारिशात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को चीनी बहरान का जिम्मेदार करार दिया है। कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट महज एक धोखा है। कमीशन ने इमरान खान का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया। चीनी कमीशन की रिपोर्ट पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि कमीशन इतना कमजोर और खौफजदा है कि वजीर आजम को बुलाने की जरूरत नहीं कर सका। अगर हम दिन रात नैब की पेशियां और जेलें भुगत सकते हैं तो वजीर आजम क्यों पेश नहीं हो सकते। माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतें बुनियादी शराइत पर गंदम और चीनी की बरामद पर सब्सिडी देती रही हैं। उनका कहना था कि वजीर आजम ने असद उमर को ECC का चेयरमैन मुकर्रर किया था, जिन्होंने ये फैसला किया। असल मामला हुकूमत के मुजरिमाना फैसले का है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी बरामद करने की इजाजत तब दी जब मुल्क को किल्लत का सामना था। फोरेंसिक रिपोर्ट में बहरान के जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुज़दार का जिक्र तक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का अपने बयान में कहना था कि मीडिया पर तमाशा लगाकर इमरान खान को NRO देने की नाकाम कोशिश की गई। मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ाने की इजाजत वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने दी। फैसलों की मंजूरी देने वाले जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग रिपोर्ट पढ़ने के बाद और मुशावरत से अगले लाहे अमल का फैसला करेगी।